Student, today I will teach you some basic concept of chemistry part 5 in which we study about the IUPAC. इसमें हम पढ़ेंगे IUPAC है क्या, नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए IUPAC है क्या। इसकी फुल फॉर्म होती है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो इसकी फुल फॉर्म जो बनी वो क्या बनी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस नाम में ही आ रहा है, इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में, पूरे संसार में मानी जाएगी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक ऐसी केमिस्ट्री, एक ऐसा नोमेनक्लेचर जो आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे माना जाएगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपका हर किसी बंदे का एक, जो घर में बंदा हम लोग रहते हैं तो हमारा एक अलग नाम होता है। ठीक है, मुझे भी किसी नाम से पुकारते हैं, आपको भी किसी नाम से पुकारते होंगे। लेकिन अगर मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाऊं तो मेरा एक पर्टिकुलर नाम होगा जो मेरे डॉक्यूमेंट में चलेगा। तो मेरा जो घर वाला नाम है वो सिर्फ मैं या मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स कुछ जानते हैं, लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम है वो हमेशा, मैं स्कूल में पढ़ूंगा तो स्कूल में भी चलेगा, कॉलेज में जाऊंगा तो कॉलेज में वही नाम चलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाऊंगा तो यूनिवर्सिटी में वही नाम चलेगा, उसके बाद मैं कहीं नौकरी करने के लिए जाऊंगा तो वही नाम चलेगा। तो वो नाम मेरा चेंज नहीं होगा, चाहे मैं अपना हाथरस में रहूँ, चाहे मैं अलीगढ़ में रहूँ, चाहे मैं आपका दिल्ली में चले जाऊँ या मैं अमेरिका चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरा वो नाम जो है, जैसे अनुराग खान, तो अनुराग खान नाम से ही मुझे जाना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर केमिकल का, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है, तो उसको जरूरी नहीं है कि दूसरे नाम देश में, दूसरी कंट्रीज में उसी नाम से पुकारा जाए, जरूरी नहीं है कि उसी नाम से उसको जाना जाए। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को हम यहाँ से अल्कोहल कह रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे देशों में जो उसका कॉमन नेम है हमारे देश में, उस कॉमन नेम से ही उसको पुकारा जाए, लेकिन IUPAC के थ्रू जो नाम आएगा वो हमेशा वही रहेगा। अगर मेथेनॉल, एक IUPAC नेम है मेथेनॉल, जिसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल तो हो सकता है हम अपनी कंट्री में कहें या एक दो कंट्री में और कह रहे हों, तो अगर हम किसी से कहें मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो वो समझ ना पाए। लेकिन अगर उसने IUPAC पढ़ा है और आपने भी IUPAC पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो IUPAC तो मस्ट है पढ़ना। तो अगर आपने मेथेनॉल कहा है तो वो समझ जाएगा कि मेथेनॉल का मतलब ये क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, CH3O जैसे उसका फॉर्मूला है। तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हर बंदा उसको समझ जाए। ठीक है, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी कि हर देश में और इंटरनेशनल लेवल पे इसको हम समझ सकें, एक दूसरे को हम इसके द्वारा पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ कार्बन के 10 नेम है उसको याद करना है। IUPAC आपकी पक्की होगी, सिर्फ आपको क्या करना, 10 IUPAC नेम याद कर लो। सबसे पहली वीडियो में सिर्फ मैं यही बताऊंगा IUPAC में कि आपको C1, C2, C3, C4 इनके नाम क्या होते हैं, उनको कैसे याद करना, सिर्फ याद कर लो इसको, उसके बाद IUPAC आपको आ जाएगी। जैसे C1 है तो C1 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 1, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो वहां हमें लिखना है मैथ। क्या लिखना है, मैथ। सुन लीजिए कान खोल के, क्या है, मैथ लिखना है केवल। अगर C2 है तो हमें याद रखना है एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 2 है, तो हमें क्या रखना है, एथ। एथ को याद रखना है, बस इतना याद कर लीजिए, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ इतना याद रखना है। C3 है, C3 को हमें क्या याद रखना है, प्रॉप के नाम से। अगर नंबर ऑफ कार्बन किसी फॉर्मूले में 3 है तो वहां आपको प्रॉप लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे वो आगे की बात है, सिर्फ अभी तो ये समझिए कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो उसका हमें नाम याद रखना है प्रॉप। C4 इसी तरीके से अगर C4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, ब्यूट। C5 के लिए पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। इसी तरीके से C6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए लिखेंगे आप डेक।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईयूपीएसी समझने के लिए ये 10 नेम याद होने चाहिए, तभी हम आपको आईयूपीएसी पढ़ा पाएंगे, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो टास्क है आपका सिर्फ इतना है कि C1 मीन्स मैथ, C5 मतलब पेन, C10 मतलब डेक, ये तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे बोला कि C8 तो क्या हो गया आपका ऑक्ट, C5 पेन, C4 ब्यूट, ये आपके माइंड में जब तक नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका आईयूपीएसी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला टास्क जो है वो आपका यही है, इनकी नेमिंग को याद कर लीजिए। C1, C2, C3, C4, नंबर ऑफ कार्बन अगर इतनी होंगी तो हम किस तरीके से उसको बोलेंगे। C5 के लिए हम पेंट बोलेंगे, C2 के लिए एथ बोलेंगे, इनको याद कर लीजिए केवल। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं। अभी सिर्फ आपका यही टास्क है, आपको ये याद करना है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।